हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद्यालय में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का भूगोल फिर से पढ़ने जा रहे हैं। इकाई 5 को। इकाई 5 चीज लंबा टॉपिक है, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ते जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा बिहार उद्योग एवं परिवहन। इसके पहले हम लोग कृषि और वन संसाधन पढ़ चुके हैं और ऊर्जा संसाधन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में उद्योग को पढ़ना है और परिवहन पढ़ना है। ठीक है, बात करें बिहार के उद्योग की, तो बिहार में उद्योग बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल में या ऐतिहासिक तौर पर देखें, आधुनिक भारत के अंदर भी, अंग्रेजों के शासनकाल में भी, जब बिहार एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उस समय बिहार में उड़ीसा और झारखंड सम्मिलित राज्य हुआ करते थे। जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, तो कुछ संसाधन उड़ीसा में चली गई। उसके बाद सन 2000 में झारखंड के अलग हो जाने के बाद जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे, जैसे जमशेदपुर, बोकारो, रानीगंज, झरिया, है ना, जो भी औद्योगिक क्षेत्र थे जहाँ संसाधन निकाले जाते थे, खनन क्रिया होती थी, तो सब झारखंड में चले गए। और बिहार में उद्योग के नाम पर सिर्फ कृषि बच के रह गया। कृषि संबंधित कुछ उद्योग बिहार के अंदर बच के रह गए, जो काफी कम मात्रा में रहे। और इस तरह बिहार के उद्योग की संख्या काफी कम हो गई। ठीक है, बिहार में बहुत सारे ऐसे उद्योग भी है जो लघु उद्योग है, शिल्प उद्योग है ना, अति लघु उद्योग भी है बिहार के अंदर। और बिहार के पड़ोसी राज्य के अंदर जो भी उद्योग स्थापित हैं, वहां से बने सामान बिहार में आते हैं, लेकिन बिहार में उत्पादन नहीं हो पाता है। कारण क्या है? बिहार में उद्योग क्षेत्र नहीं। बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं, जैसे कि पटना। बिहार के कुछ जिलों में उद्योग स्थापित है। जैसे कौन कौन सा जिले महत्वपूर्ण है आपका? जैसे है पटना जिला, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, औरंगाबाद। इन सब जिलों में कुछ स्थानों पर आपको उद्योग दिखाई देंगे, लेकिन बहुत बड़े उद्योग आपको नहीं है। ठीक है, बात करें बिहार के उद्योग की ओर, तो एक 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूरे भारत का औद्योगिक विकास दर लगभग 9.1% था। क्या था? औद्योगिक विकास दर। ये पूरे भारत का विकास दर था। ठीक है, उसी में बिहार का विकास दर जो रहा वो मात्र 0.4% ही रहा। यानी कहा जाए कि पूरे भारत के अंदर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सबसे कम 9 के बराबर विकास दर ये बिहार का रहा। बिहार का औद्योगिक विकास दर था 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। बिहार में बहुत सारे उद्योग स्थापित है। इसमें देखिएगा, इसमें लघु उद्योग है, लगभग 1500 के आसपास आपको लघु उद्योग दिखाई देंगे। इसमें अति लघु उद्योग भी है, जिसे छोटे होते हैं,
अति लघु उद्योग यह आपका 98,000 के आसपास है। वहीं पर आप शिल्प उद्योग की बात करें, शिल्प उद्योग जो है बिहार के अंदर 68,000 आपका बिहार में शिल्प उद्योग है। इस तरह से बिहार में उद्योग की हालत आप देख सकते हैं। कोई भी मध्यम पैमाने के उद्योग और बृहद पैमाने के उद्योग बहुत कम ही मात्रा में दिखाई देते हैं। यानी बिहार में उद्योग की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब माना जा सकता है इसको। बिहार में, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए बिहार में जो अधिकतर उद्योग आपको दिखाई देंगे वो आपको कृषि आधारित उद्योग ही दिखाई देंगे। खनन वगैरह की प्रक्रिया बिहार के अंदर बहुत ही कम मात्रा में होती है, क्योंकि हमने पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था वर्ग संसाधन और ऊर्जा संसाधन के अंदर कि बिहार के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेस संसाधन नहीं है, जिसके कारण खनन एरिया बिहार में कम ही मात्रा में होती है। चलिए हम देखते हैं बिहार में कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ऐसा लिखेंगे बिहार के कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में अधिकांशतः उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग है। देखते हैं कृषि आधारित उद्योग में क्या क्या आता है। कृषि आधारित उद्योग कहने का मतलब है कि यहाँ पर उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि से संबंधित क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो कृषि उत्पादक वस्तुएं हैं उनका प्रयोग किया जाता है, फसलों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में ही पहली बार मढ़ौरा के अंदर चीनी मिल स्थापित किया गया था। पूरे भारत में चीनी मिल स्थापित की गई थी, सबसे पहले बिहार में ही किया गया था, मढ़ौरा में। ठीक है, उसके बाद लगातार चीनी मिलों की स्थापना होते चले गया, लेकिन बाद के दिनों में सारी चीनी मिलें बंद हो गई। और यह बिहार का प्रमुख उद्योग है। यह बिहार का प्रमुख उद्योग है। यह बिहार का प्रमुख उद्योग है और बिहार में 20वीं सदी के आसपास बिहार में चीनी मिले बहुत ज्यादा था, लेकिन 1960 तक यह इसमें कमी आने लगी और बिहार में अब यह जो पहले स्थान पर हुआ करता था, अब बिहार जो 7वें स्थान पर पहुंच गया है चीनी उद्योग के मामले में। और बिहार के जो जिले हैं उन्हीं जिलों में ऐसे जिले जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है, वहीं पर आपको चीनी मिल मिलेंगी। जैसे देखिए इसके क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ स्थापित होगा, तो बिहार के अंदर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण एवं गोपालगंज, ये 5 जिले हैं। ये बिहार के उत्तर पश्चिमी जिले हैं, है ना। बिहार राज्य में बिहार के उत्तर पश्चिमी जिलों के अंदर ये 5 जिले हैं जहां पर आपको चीनी उद्योग अधिक मात्रा में दिखाई देगा।
क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना के उत्पादन में आगे रहता है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं जो पश्चिमी चंपारण जिला है यहाँ तो उत्तर प्रदेश टच करता है, सारण जिला भी उत्तर प्रदेश राज्य से टच करता है ना, क्योंकि वो वहाँ की जलवायु ऐसी है जहाँ पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। बिहार में कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर और भी है, जैसे आपका दरभंगा जिला भी है, वहां पर चीनी का मिल है। दरभंगा जिले के सकरी में सकरी हो गया, आपका लोहार हसनपुर हो गया, ये सब कुछ क्षेत्र है जहां पर आपको गन्ने का मिल मिलेगा, चीनी मिल मिलेगा। उसी तरह बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए बिहार में 11वीं पंचवर्षीय योजना अब के अवधि के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और बिहार के अंदर 15 चीनी मिलें थी, उनको चालू करने का कोशिश किया गया और कुछ सरकारों के द्वारा भी कोशिश की गई और कुछ जो है चीनी मिलों को प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद में कहा गया। बिहार कुछ लगभग 29 चीनी मिलें थी, लगभग सब बंद हो गए, बचा मात्र 5 या 6 के आसपास ही बचा, बाकी सब चीनी मिल बंद हो गए। जो चीनी मिल बंद थी उनको पुनः खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे दूसरा जूट उद्योग। यह बिहार का दूसरा प्रमुख उद्योग है। यह बिहार का दूसरा प्रमुख उद्योग है और साथ साथ भारत का भी प्रमुख उद्योग है। ठीक है, आजादी से पहले कुल 110 जूट मिलें बिहार में स्थापित थी। भारत में आपका 110 जूट मिलें थी पूरे भारत भर पर। लेकिन हुआ क्या कि जब देश आजाद हुआ और बांग्लादेश अलग हुआ हमारे देश से, तब जाकर जो है अधिकतर जूट की मिलें जो थी और जो जूट उत्पादन क्षेत्र था सब कहाँ चला गया, बांग्लादेश के अंदर चला गया। इसी कारण बिहार की, भारत की और बिहार की भी बहुत सारी चीनी मिलें, जूट मिलें बांग्लादेश में चला गया। और बिहार के अंदर 3 जिले हैं, बिहार में 3 जिले, कौन कौन सा जिला है? वही जो पश्चिम बंगाल सरसा है, जैसे कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा। कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा जिले में जूट मिले आपको मिलेगा, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में जो है आपका अच्छा सा मात्रा में आपको जूट का उत्पादन होता है, इसलिए बिहार के 3 जिलों में आपको जूट की मिलें दिखाई देंगी। चलिए हम लोग देखेंगे तंबाकू उद्योग को। बिहार में जो है तंबाकू उद्योग काफी घट गई है, इसका जो उत्पादन था काफी घट गया बिहार के अंदर। और तंबाकू पर जो आधारित उद्योग है, तंबाकू से क्या बनाए जाते हैं, आपका बीड़ी एवं सिगरेट, 2 चीजें आधारित है बिहार में। तंबाकू आधारित उद्योग में 2 चीजें हैं, बीड़ी और सिगरेट का उद्योग। बिहार का मुंगेर जिला और भागलपुर जिला, 2 जिला ऐसा है जिसमें आपको बीड़ी उद्योग और सिगरेट उद्योग दिखाई देंगे। इसमें जो बीड़ी होता है, बीड़ी किसका बनता है? बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। तेंदू के पत्ते का प्रयोग होता है और ये कहां से आता है बिहार में? यह आता है झारखंड से, झारखंड से आता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको बीड़ी बनाई जा रही है आपको तेंदू के पत्ते से। ठीक है, पटना जिले में भी
गिरी बनाने का थाना स्थापित है। ठीक है, ये आपका तंबाकू तो हो गया। और पटना में है, जैसे देखिए पटना है, गया है, झाझा है, लखीसराय, जमुई, बिहार से सब क्षेत्र में जहाँ पर तंबाकू का उत्पादन गिरी के बीड़ी बनाने का आपको कारखाना दिखाई देगा। और ये बीड़ी जो होता है ज्यादा हाथ से ही बनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्योंकि बिहार कृषि प्रधान बनाते हैं, तो बिहार में चावल वगैरह का उत्पादन होता है। इसमें देखिए चावल भी देखेंगे तो चावल की मिल में क्या होता है, चावल की मिल में लिख लेते हैं चावल मिल में क्या होता है, जो धान होता है, धान को मिल में कूटकर चावल निकाला जाता है, चावल निकाला जाता है, धान कूटकर चावल निकाला जाता है। और यह बिहार के दक्षिणी जिले में, बिहार के दक्षिणी जिलों में अधिक मात्रा में आपको ये धान की मिलें मिलेंगी। साथ ही साथ बिहार के तराई क्षेत्रों में भी चावल कूटने के अनेक मिले हैं। जैसे बिहार के जिले देखिए जहां जहां पर आपको मिलेगा, भोजपुर देख लीजिए, भोजपुर, रोहतास, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये सब जिले जो हैं जहाँ पर आपको अधिक मात्रा में चावल की मिलें दिखाई देंगी। बिहार में सबसे अधिक चावल की मिलें जो है वो भोजपुर जिला में, याद रखिएगा। सर्वाधिक कहाँ है, भोजपुर जिला। उसके बाद आपका रोहतास का नंबर आता है, उस बाद पूर्वी चंपारण जिले का आता है। इन सब में लगभग बिहार में 520 से अधिक चावल की मिलें हैं। ठीक है, जहां से आपको धान से चावल निकाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं दलहन में दलहन की मिल। तो जाहिर सी बात है दलहन का उत्पादन जिन क्षेत्रों में होगा, दलहन की मिलें भी वहीं होगी। तो गंगा किनारे का दियारा दोनों तरफ का क्षेत्र है, उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार का, उन्हीं क्षेत्रों में दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और बिहार में कहीं सबसे ज्यादा मात्रा में दलहन का उत्पादन होता है तो वह है मोकामा का टांग। और बाकी गंगा का दियारा क्षेत्र जो है और खूब अच्छी मात्रा में आपको दलहन का उत्पादन होता है। दलहन में आपका चना, मसूर, अरहर और भी जो दूसरी दाल की फसलें हैं उनको उगाई जाती है। और इन्हीं क्षेत्रों में आपको दलहन के मिल आपको दिखाई देंगे। जैसे देखिए दलहन की मिल कहाँ है, बाढ़, मोकामा, बरबीघा, शेखपुरा, पटना, लखीसराय, इन सब जगहों पर आपको दाल की मिलें दिखाई देंगी। वही आप देखें हम लोग तेल मिल की बात, तेल मिल जहाँ पर तेल पेराई होता है, सरसों, राई, तीसी, इन सबको पेर कर तेल निकाला जाता है। तो बिहार में सरसों, राई, तीसी एवं सूर्यमुखी के तेल निकाले जाते हैं। बिहार में किसके तेल निकाले जाते हैं, तो आपका सरसों, राई, तीसी, अभी सूर्यमुखी का तेल निकाला जाता है। और इसकी फसल भी लगाई जाती है बिहार के अंदर। तिलहन की बात करें तो बिहार में तिलहन में सरसों, राई, तीसी, सूर्यमुखी के ही
फसलें उगाई भी जाती हैं और इनके तेल मिल आपको बिहार में मिलेगा। यहाँ लगभग 500 मिले हैं बिहार के अंदर, 500 से अधिक के मिले होगा, 500 मिल से ज्यादा ही है यहाँ पर। और इसका जो विस्तार है तेल मिल का पूरे राज्य में, किसी जिले में जाइएगा, किसी क्षेत्र में जाइए तो आपको तेल मिल मिलेगा। किसी भी जगह जाइए, पटना गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, किसी जिला में जाइए आपको तेल मिल दिखाई देगा। हमारा कृषि आधारित उद्योग हो गया, जिसमें हमने देखा चीनी उद्योग, दाल मिल, चावल की मिले, आटा की मिले, है ना। आटा के मिले लगभग बिहार में सब जगह पर है, क्योंकि बिहार में सभी लगभग गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा होता है, इसलिए बिहार में सब जगह आटा के मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे गैर कृषि आधारित उद्योग। गैर कृषि गैर कृषि आधारित उद्योग में पहला उद्योग है चमड़ा उद्योग। बिहार में चमड़ा उद्योग का संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि बिहार के अंदर गाय और भैंस काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ताकि और साथ ही उनके खाल और चमड़े की गुणवत्ता अच्छी है। इसी कारण बिहार में जो है चमड़ा उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। बिहार में कोई बड़े चमड़ा की मिल तो है नहीं चमड़ा उद्योग, लेकिन यहाँ पर लगभग 5000 से अधिक जो कामगार हैं, जो कारीगर हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, और बिहार के अंदर चमड़ा उद्योग के विकास के लिए बिहार में एक निगम की स्थापना किया गया, उसका नाम था बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम। यह चमड़ा उद्योग के विकास के लिए काम करती है। दूसरा है मुजफ्फरपुर के अंदर बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। मुजफ्फरपुर में निजी कंपनियां और साथ ही साथ मोकामा एवं पटना में बाटा चर्म शोधन एवं निर्माण उद्योग। बिहार के अंदर चमड़ा के उद्योग के विकास के लिए मुख्य रूप से यह काम करती है। साथ ही साथ ये दो चीज और है जो उनका मिलकर काम करती है, और बिहार राज्य के अंदर ये चमड़ा उद्योग का 3 संगठन है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, 3 संगठन बनाते हैं, और तीनों मिलकर बिहार में जो है चमड़ा उद्योग के लिए काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। बिहार में बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम के तहत और इसके तहत जो है कुल 15 इकाइयां काम कर रही हैं, जो इसमें से 15 इकाई है आपका इसका 15 इकाई में 5 इकाई संगठित है, 5 संगठित है और प्लस 10 असंगठित है। इस तरह से आपका ये विकास निगम काम कर रहा है। इसमें जो है चमड़ा उद्योग के लिए काम किया जाता है और उसको कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मुजफ्फरपुर में निजी कंपनियां जो हमारे प्राइवेट सभी कंपनियां हैं, वो चमड़े के विकास से काम करती है, उसे वस्तुएं बनाती है, जूता चप्पल बहुत सारी चीजें हैं उससे बनता है, बैग वगैरह बनता है, वहां से एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट है, मोकामा में पटना।
पटना में दानापुर, पटना में दानापुर के पास एक बाटा फैक्ट्री है ना। तो इसको बाटागंज के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? बाटागंज। इसका नाम क्या हो गया? बाटागंज। और बाटागंज फैक्ट्री है, वहां पर बाटागंज के नाम जाना जाता है। वहां पर चर्म शोधने काम होते हैं, चमड़े पर रिसर्च होता है, चमड़े का निर्माण होता है, और वहां से चमड़ा है वो आपका तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है। मतलब भेजा भी जाता है, यहाँ पे बनता है और चमड़े भेज दिए जाते हैं। वहां जूते चप्पल बनाए जाते हैं, फैंसी जूते चप्पल बनाए जाते हैं। और मोकामा के अंदर भी बहुत बड़ा फैक्ट्री है आपका बाटा कंपनी का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चर्म उद्योग था, जो कि बिहार के अंदर आने वाले समय में काफी संभावनाएं हैं, इसको विकास किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं वस्त्र उद्योग पे। वस्त्र उद्योग, बात करें बिहार में वस्त्र उद्योग का, तो बिहार के सूती वस्त्र या कपास का उत्पादन नहीं होता, बहुत कम ही मात्रा में होता है, इसलिए बिहार में वस्त्र उद्योग का विकास नहीं हो पाया। लेकिन बिहार में सस्ते मजदूर होने के कारण बिहार में वस्त्र उद्योग का विकास कुछ क्षेत्रों में हुआ है। जैसे आप देखेंगे भागलपुर हो गया, गया हो गया, ये दो बहुत फेमस है। भागलपुर का तसर, लुंगी और तक चादर, भागलपुर का लुंगी चादर और तसर बहुत फेमस है देश विदेशों में, ठीक है। और भागलपुर को बिहार के अंदर जो है सूती और वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा कारखाना माना जाता है। यहाँ के भागलपुर का गया में भी लुंगी का बहुत बड़ा कारखाना है, ठीक है। लुंगी और गमछा गया में बहुत बनता है, आपका गमछा बहुत फेमस है यहाँ। उसके बाद हम लोग चले एक चीज और देख लीजिए, औरंगाबाद जो भी औरंगाबाद में आपका एक ओबरा नामक जगह है, ओबरा एवं दाऊद नगर। ओबरा और दाऊद नगर क्षेत्र में जो है बनता है कालीन बनता है, जो कि इसकी डिमांड पूरे भारत के अंदर, ये कालीन बहुत अच्छा क्वालिटी का कालीन होता है, जिसकी डिमांड जो है आपके पूरे भारत के अंदर आपको इसका दिखाई देता है। तीसरा है आपका रेशम उद्योग। बात करें रेशम उद्योग की, तो बिहार में कच्चा माल बहुत कम मिलता है इसका, रेशम उद्योग का, इसीलिए इसका विस्तार जो है भागलपुर के क्षेत्र में हुआ है। वस्त्र उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग में लगभग जो विकास हुआ है वस्त्र उद्योग का भागलपुर जिले में हुआ है, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो, चाहे रेशमी वस्त्र उद्योग हो, है ना। इस तरह से हुआ है भागलपुर, मुजफ्फरपुर में रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास देखिए। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, 3 जिले हैं जहाँ पर इस वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। ऐसे बिहार में तो बात होता नहीं है, लेकिन यहाँ सूत्र जो है कहाँ से मंगाया जाता है, धागा अब कहाँ से मंगाया जाता है, वो आपको मंगाया जाता है गुजरात से। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में सूती वस्त्र कारखाने, वहाँ धागे बनते हैं, वहीं से धागा बिहार में मंगवा करके जो है उस उद्योग को चलाया जाता है, ठीक है। और इसके निर्देशालय में एक बहुत ही फेमस बिहार के अंदर है, बिहार के भभुआ जिले में बनारसी साड़ी फेमस है, और साथ साथ नालंदा और नवादा में नालंदा एवं नवादा रेशमी वस्त्र के ये फेमस हो गया है।
रेशमी वस्त्र दोनों इम्पोर्टेंट है। भगवान बनारसी साड़ी और नालंदा में और नवादा में रेशमी वस्त्र लोग के लिए काफी फेमस हो गया है। बात करें बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग का, तो बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग न के बराबर है। ठीक है, बिहार में ऊनी वस्त्र जो है वो न के बराबर है, लेकिन बिहार के अंदर औरंगाबाद जिला है, नगर के इलाके में जो भेड़ पाले जाते हैं, उन भेड़ों से आपका भेड़ों के जो रोए होते हैं उनसे कंबल बनाए जाते हैं बिहार के अंदर, और कुछ ज्यादा बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं है। चलिए हम लोग बिहार में आते हैं हथकरघा उद्योग की। हथकरघा उद्योग, तो बिहार में कुल कितने हथकरघा उद्योग है? कुल कितना है? 34,320। इसमें दो पार्ट है, एक सहकारिता क्षेत्र का है, दूसरा गैर सहकारिता क्षेत्र का है। तो सहकारिता क्षेत्र में आपका 10,817, और गैर सहकारी क्षेत्र के अंदर जो है गैर सहकारिता में आपको कितना मिलेगा? 23,503 आपको यहाँ पर हथकरघा उद्योग दिखाई देंगे। वहीं कुल 40 जो करघा है बिहार के अंदर, कुल 40 करघा जो है वो आपका लगभग 11,361 वैसे करघा हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। बिहार की बात करें करघा जिलों की, कौन से जिलों में करघा चलाया जाता है, उसमें आपको पटना, गया, भागलपुर, बांका, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, इन सब जिलों में करघा उद्योग आपको स्थापित मिलेगा। और मुख्य जिले हैं, देख लीजिए जिलों को भी। जिलों में आपका है पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, बांका, अरवल इत्यादि महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ पर बिहार में हथकरघा उद्योग स्थापित है। ठीक है, और बिहार में इस उद्योग के प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे चीजें चलाए जाते हैं। अब प्रदर्शनी लगता है, मेला लगता है, साथ ही साथ टेक्सटाइल पार्क लगाए जाते हैं, हैंडलूम पार्क, हैंडलूम क्लस्टर योजना चलाया गया बिहार में, जूट पार्क में वर्कशॉप का सेमिनार होता है। इस तरह से बिहार में हथकरघा उद्योग काफी है। बिहार में हथकरघा उद्योग में आपका मिथिला का पेंटिंग फेमस है, जो उसकी कढ़ाई की जाती है हाथ के द्वारा कपड़ों पर, है ना। तो इस तरह से बिहार में हथकरघा उद्योग काफी, और वर्तमान में इस हथकरघा उद्योग के अंदर आधुनिकीकरण भी हुआ है, मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है, जिससे हथकरघा उद्योग काफी आगे बढ़ रहा है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेगा हम लोग अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे आपका खनिज खान उद्योग बिहार के अंदर, उसके बाद में परिवहन देखना है बिहार में, और संचार के माध्यम देखने हैं बिहार के अंदर। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करते हैं, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपने विचार देना ना भूलें, साथ साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।